जय हिंद फ्रेंड। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका वेलकम करता हूं। आज आप सबके बीच में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत समय व्यतीत कर देते हैं या समय बर्बाद कर देते हैं। उसको देखते हुए उसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे तमाम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करते हैं, या तो छोड़ देते हैं या नहीं तो एक्स वाई पर चले जाते हैं। और जैसे ही एक्स वाई पर जाएंगे एग्जाम में तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाने का स्पीड कम हो जाएगा और एग्जाम में फंस सकते हैं कैलकुलेशन में। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको बिना एक्स वाई माने इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। न मानो एक्स न मानो वाई, न मानो एक्स न मानो वाई, क्योंकि कंपटीशन है हाई फाई भाई। क्योंकि एक्स वाई मानने से आपका कोई भी कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, कोई भी कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। इसलिए आपको एक्स वाई से दूर रहना है। जहां जरूरत पड़े वही मानना है, न कि हर क्वेश्चन में एक्स वाई बना के आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है दोस्त, बिना एक्स वाई माने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो चलिए इस सीरीज के अंतर्गत एसएससी जो आ रहा है वैकेंसी, उसको देखते हुए और एएलपी और ग्रुप डी तीनों को देखते हुए एक बैच स्टार्ट हुआ है। ये बैच में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेगा दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक्स तथा वाई के आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। यदि दोनों माह के अंत में 3200 रुपये बचत करते हैं तो एक्स की आय बताएं। क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है। उसके बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है दोस्त, एक्स और वाई के अनुपात कितना दिया हुआ है, एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ये क्या है दोस्त, आय का अनुपात है। आय का अनुपात आपका दिया हुआ है 4:3। और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय नहीं, खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 12:7। और बचत का अनुपात कितना हो जाएगा दिया है, बचत का अनुपात दिया हुआ है कि प्रत्येक क्या कर रहा है दोस्त, 3200 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये भी 3200 बचा रहा है और बी भी 3200 रुपया बचा रहा है। ये भी 3200 रुपया बचा रहा है, ये भी 3200 रुपया बचा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना, तिरछे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो सचो का कितना हो जाएगा 28, यहाँ बात है 36, 28 यानी 36 में से 28 को घटाएंगे इक्वल टू 12 × 32 करेंगे और 32 × 7 करेंगे। 12 × 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×2 = 24 की 4, अब 12 × 36 2 कितना हो जाएगा 38 और डबल जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा 7×2 = 14 की 4, 32 में 7 से गुना करेंगे तो 70 का 21 1 22 हो जाएगा और डबल जीरो। जब इसको घटाएंगे तो 28 में से 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 0, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 16,000 हो जाएगा। एक का मान कितना, 8 का मान 16,000 दोस्त। एक का मान कितना हो जाएगा आपका, एक का मान निकाल भी सकते हैं नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हैं। एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा आपका, एक के मान निकालने के लिए यानी 8 से भाग देना होगा तब एक आएगा। इधर भी 8 से क्या करेंगे दोस्त, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक का मान पूछ रहा है, नहीं दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान निकालिए। क्वेश्चन को पढ़िए, एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान कितना है दोस्त, 4 यूनिट है एक्स का आय। तो 4 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8000। 8000 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 8000 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 8 का मान 16,000 दिया हुआ है तो 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्त 8,000, 16,000 का आधा हो जाएगा कितना 8,000। 8,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको मौखिक भी बना सकते हैं, थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, प्रैक्टिस करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना होगा। कहीं पहुंचते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर मेरे को ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, उस चैप्टर को रख के बनाया जाएगा, उस चैप्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, उससे
बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। YouTube पर पहली बार ये ऐसा कंटेंट मिल रहा है बिना एक्स वाई का, नहीं तो एक्स वाई को बनाते रहिए एग्जाम में बैठ के, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन में दिया है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, करे ए और बी के मासिक आय का अनुपात 8:5 है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है, तो वे क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा उसमें घुमाया हुआ है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है का दोस्त, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ये ए है ये बी है। मेरे साथ जुड़े रहिए और कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सारा चीज यही क्लियर किया जाएगा। तो अनुपात दिया है 8:5 दिया हुआ है, क्लियर। 8 अनुपात कितना दिया हुआ है? 5। ये क्या है दोस्त? आय का रेशियो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए। अब व्यय का रेशियो कितना दिया है दोस्त? ये व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है देख लीजिए क्वेश्चन में, 5:3 दिया हुआ है। 5:3, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप मौखिक बना सकते हैं। और बचत का रेशियो कितना दिया है दोस्त? उस समय ये बचत दोनों बराबर बचत कर रहा है, उस समय क्वेश्चन में दोनों बराबर बचत कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? एक 8,000 12,000 कर रहा है, ये 12,000 कर रहा है, ये कर रहा है 8,000 बचत। 10 है दोस्त, 10,000 है, सॉरी, ये 10,000 बचत कर रहा है, क्लियर। ये उस समय दोनों सेम बचत कर रहा था, इस समय क्या कर रहा है? ये 12,000 कर रहा है ए, अभी कितना कर रहा है दोस्त? 10,000 कर रहा है, क्लियर। यहां तक सारे लोग क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आइए इसके साथ इसका तिरछे मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ इसका, तो 8 का 24, 5 5 25, अंतर कितना दोस्त? 1, क्लियर। 8 का 24, 5 5 25, अंतर कितना? 1। यहाँ देखिए 10 5 50, अब 12 36, यानी 10 5 50 यानी 50,000, अब 12 36 यानी 36,000, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्त? 50 36 में अंतर कितना? 14 का, यानी 1 का वैल्यू कितना है दोस्त? 14,000, डायरेक्ट आपका आ गया है। यहाँ 1 का मान कितना आ गया दोस्त? 14,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों का आय में अंतर कितना है? तो यहाँ देखिए रेशियो में ए का आय कितना है दोस्त? 8 यूनिट, बी का आय 5 यूनिट, इसमें अंतर कितना है? 8 और 5 में 3 यूनिट। तो एक का मान कितना? 14,000, तो 3 का कितना हो जाएगा? इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 14 कितना हो जाएगा? 42,000। अब 42,000 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इधर भी 3 से गुना तो उधर भी 3 से गुना, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां भी 3 से भाग देंगे तो वहां भी 3 से भाग देंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे अलग, क्योंकि इस तरह के जितने भी कंसेप्ट है दोस्त आप क्लियर कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका थोड़ा इससे अलग है। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ जाएं। बोलिए दोस्त, चलिए आइए। तू मेरी जिंदगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे कि 76 रुपये में एबीसी में इस प्रकार विस्तृत विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उसके हिस्सों के अनुपात ज्ञात करें। उसके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आप ऑप्शन उठाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन यदि बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिले। ये ए है, ए को बी से कितना अधिक मिले दोस्त 7 रुपया, बी को एक्स मिले तो ए को कितना मिले एक्स प्लस 7 मिले। क्लियर? ए को बी से कितना मिले 7 रुपया अधिक मिले। और नेक्स्ट आगे बोल रहा है दोस्तों ए को बी से 7 अधिक मिले और बी को सी से 6 अधिक। यदि बी को मिले दोस्त सी से कितना अधिक 6 अधिक, तो मान लीजिए कि सी का कितना है दोस्त 1 है, अब बी को कितना मिले इससे 6 अधिक, तो 6 अधिक कर दिए। इससे इसको कितना मिले ए को 7 अधिक, यानी एक्स प्लस ये 6 है दोस्त, ये इससे 7 अधिक चाहिए तो एक्स प्लस इससे कितना हो जाएगा, ये 7 6 13, यह 13 हो जाएगा। और टोटल मिला के उसको कितना रुपए में बांटना है दोस्त 76 रुपया में। हम की क्वेश्चन कितना रुपए में 76 रुपये में बांटना है। टोटल रुपए कितना है 76 है, इसको जोड़ेंगे x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा 3x। क्लियर? प्लस 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 19 है इक्वल टू 76, 19 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका 57 यानी 57, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा समझिए, पेशेंस जरूरी है, प्रॉपर वे से बनाएंगे तो ऐसे बनाना होगा। x का मान कितना आ रहा है दोस्त 19 आ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्त उनके हिस्से का अनुपात बताइए। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 19। b का मान कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, तो यहाँ पे आइए लिखते हैं x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 19 हो जाएगा, b का मान ये a हो जाएगा, उल्टे हो जा रहा है, थोड़ा सा समझ जाइए। यहाँ पे a b या c 3 बना रहे हैं, ये x है, x प्लस 6 है, x प्लस 13 है, ये आपका कितना आ रहा है दोस्त 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 19 से 25 हो जाएगा, और 19 से 13 कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 मान आ गया आपका, इससे इसको कितना मिलना चाहिए दोस्त 6 रुपया अधिक। क्वेश्चन क्या बोल रहा था 6 रुपया अधिक मिले, तो मिल गया 6 रुपया अधिक। इससे इसको कितना मिले 7 रुपया अधिक, इससे इसको कितना मिल गया 7 रुपया अधिक मिल गया। यानी ऐसे ऑप्शन से भी इसको हम क्या करते हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्लियर है यहाँ तक? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है? खुश है? क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़े कि रहने दें? चलिए रहने देते हैं और नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।